हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 16 की पहली हेडिंग पाचन तंत्र के बारे में। इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। मनुष्य का पाचन तंत्र चित्र 16.1 में दर्शाया गया है। ठीक है, तो मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन कौन से सहायक ग्रंथियां और आहार नाल हैं, इनके बारे में यहाँ एक फिगर के माध्यम से समझाया गया है चित्र 16.1 में। तो आप इसको देख सकते हैं। यह आपका मानव पाचन तंत्र है, जिसके अलग अलग पार्ट्स को इस फिगर में दिखाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ से मुख, यह है आपका मुख। यहाँ से पाचन तंत्र स्टार्ट होता है। मुख जिस गुहा में खुलता है उसको मुख गुहा कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, यह माउथ हो गया और यह आपका मुख गुहा, माउथ चैम्बर है, बकल कैविटी कह सकते हैं आप इसको। यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत ग्रंथियाँ हैं जो मुख में लार का स्राव करती हैं। इन ग्रंथियों को भी दिखाया गया है। जैसे कर्ण के तरफ से यह ग्रंथि है, जिसे कर्ण पूर्व ग्रंथि कहते हैं। कर्ण पूर्व ग्रंथि, यहाँ पे जो सलाइवा बनता है उसको मुख में गुहा में छोड़ा जाता है। यह अधोजंभ और अधोजिह्वा ग्रंथियाँ को दिखाया गया है। अधोजंभ और अधोजिह्वा ग्रंथियाँ को, इनके द्वारा भी बना हुआ जो सलाइवा है, लार है, वो मुख गुहा में छोड़ा जाता है। ठीक है, सबके पास जो है अपनी अपनी डक्ट होती हैं, ग्लैंड होती हैं। उन ग्लैंड के माध्यम से यह मुख गुहा में सलाइवा को छोड़ता है। ठीक है, तो यह जो है आपके कुछ ग्रंथि हैं। तो आपने देखा कि मानव पाचन तंत्र में मुख और मुख गुहा के बारे में। उसके बाद जो है आगे हम बढ़ते हैं, तो अगला पार्ट जो आता है मानव पाचन तंत्र में मुख गुहा के बाद जो है वह है ग्रसनी। मुख गुहा का जो पिछला पार्ट है, ठीक है, जो मुख खोलने के बाद अंदर की तरफ दिखाई देता है, ठीक है, यह है आपकी ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी के बाद जो है यहाँ से दो पाइप्स निकलते हैं। एक है श्वसन तंत्र, ठीक है, जो ऑक्सीजन को, हवा को जो है फेफड़ों में ले जाता है, वह एक पाइप है। ठीक है, सांस नली जिसे कहेंगे, विंड पाइप। और एक पाइप होती है भोजन नली, ठीक है, जहाँ से भोजन जो है हमारे आमाशय में पहुँचता है। तो हमें अभी सांस नली के बारे में नहीं पढ़ना है, भोजन नली के बारे में पढ़ना है। तो ग्रसनी का अगला जो पार्ट होता है वो ग्रसिका होता है, ओसोफेगस होता है। ठीक है, ग्रसिका होता है जिसके माध्यम से जो है भोजन जो है नीचे की तरफ आमाशय में पहुँचता है। ठीक है, तो मुख हो गया आपका, उसके बाद मुख गुहा हो गया, बकल कैविटी हो गया। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो आपकी ग्रसनी, फेरिंक्स है। ग्रसनी के बाद है आपका ग्रसिका। ठीक है, ग्रसिका से आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा जो है भोजन पहुंचता है आमाशय में। ठीक है, यह आपका आमाशय है, जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, स्टमक जिसको कहते हैं, आमाशय। इसमें भोजन जो है 3 से 4 घंटों तक रुका रहता है और इसमें भोजन का जो है मैकेनिकल और केमिकल पाचन शुरू होता है। ठीक है, यह आमाशय है आपका। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका के बाद आपका आमाशय। आमाशय के बाद छोटी आंत शुरू होती है। ठीक है, छोटी आंत, यह सारी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यह सब छोटी आंत की संरचना है। और यह जो हो यहाँ से शुरू होती है आपकी बड़ी आंत। ठीक है, यह आपकी बड़ी आंत है। यह आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो स्टमक के बाद शुरू होता है। छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ से आता बड़ी आंत अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यह आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, यह जो मोटा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यह बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन। और यह छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो स्टमक है, आमाशय है, वह जो है छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में खुलता है, तो वह है आपका ग्रहणी। ठीक है, तो यह छोटी आंत का पहला पार्ट है ग्रहणी। ग्रहणी के बाद आप देख सकते हैं अग्र क्षुद्रांत। ठीक है, अग्र क्षुद्रांत हिस्सा है। उसके बाद ये आपका क्षुद्रांत है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि छोटी आंत जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, वह 3 भागों में बटा है, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बड़ी आंत। यह आप देखें एक स्ट्रक्चर है, अंधनाल इसको कहते हैं, अंधनाल। और यहाँ से एक संरचना बाहर की तरफ निकली हुई है,
जिसे कृमि रूप परिशेषिका कहा जाता है। वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहा जाता है इसको, कृमि रूप परिशेषिका। कभी कभी जो है छोटी आंत से बड़ी आंत में जब भोजन ट्रांसफ़र होता है तो कुछ पार्ट्स जो है इस कृमि रूप परिशेषिका में चले जाते हैं और यहाँ उसका बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन इसमें क्रिएट हो जाता है, वो वापस नहीं आ पाता है। इससे यहाँ बैक्टीरिया जर्मिनेट करते हैं और जो है बहुत तेज़ जो है पेट में साइड की तरफ दर्द होता है और यहाँ से कृमि रूप परिशेषिका को ऑपरेशन के माध्यम से काट के अलग कर दिया जाता है, तब जो है पर्सन को राहत मिलता है। ठीक है, तो इसे वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अंधनाल जो है आपका सीकम, यह आपका शुरू हो गया बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। इसका पहला पार्ट आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ उठ रहा है, इसलिए इसको आरोही बृहदंत कहते हैं। आरोही बृहदंत कहते हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यह आपका यह हिस्सा जो है इसको अनुप्रस्थ बृहदंत कहते हैं। ठीक है, यह आपका अनुप्रस्थ बृहदंत है और यह नीचे की तरफ आप जा रहा है, इसको अवरोही बृहदंत कहते हैं। ठीक है, तो आप बृहदंत देख रहे हैं, यह आपका ऊपर की तरफ जाने वाले भाग को आरोही बृहदंत कहते हैं। यह आपका अनुप्रस्थ बृहदंत हो गया और यह नीचे की तरफ जाने वाला भाग हो गया आपका अवरोही बृहदंत। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि लार्ज अंतिम पार्ट जो है आपका मलाशय है और यह इसमें खुलता है गुदा में, एनस में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यह सारे पार्ट्स जो हैं आपके मानव पाचन तंत्र के हिस्से हैं। ठीक है, जो जिनकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका होती है, जिसके बारे में आपको डिटेल में विस्तृत रूप से इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। देखें स्टूडेंट्स ध्यान से, इंग्लिश वर्जन में भी आप इसको देख सकते हैं। यह आपकी माउथ है, ठीक है, मुख, और यह आपकी मुख गुहा है जिसको ओरल कैविटी कहा जाता है। ठीक है, तो माउथ हो गया आपका और यह ओरल कैविटी हो गया। इस ओरल कैविटी में आप ग्लैंड्स खुलते हैं जिनसे सलाइवा का सिक्रेशन होता है। जैसे कान की तरफ से आप देख रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, और यहाँ नीचे की तरफ आप देख रहे हैं सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं जिनसे सलाइवा का सिक्रेशन माउथ में होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ओरल कैविटी के पिछले पार्ट जिसे फेरिंग्स कहा जाता है। ये अगला पार्ट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला पार्ट जो है आपका फेरिंग्स है। माउथ हो गया, माउथ कैविटी हो गया, उसके बाद फेरिंग्स। फिर जो है यह आपका ओसोफेगस है, इसको लंबी नली, भोजन नली इसको कहते हैं ओसोफेगस, ओसोफेगस। उसके बाद यह आपका स्टमक है। ठीक है, यह आपका स्टमक हो गया जिसमें भोजन इकट्ठा रहता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो है आपका ड्यूडेनम है। ठीक है, ड्यूडेनम। उसके बाद आपका जेजुनम होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, और फिर लास्ट में इलियम होता है। ठीक है, यह स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, यह जो है लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का सीकम में खुलता है। यह आप देखें सीकम है। ठीक है, वहीं से एक लटका हुआ संरचना है जिसे वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट आप देखें, यह आपका असेंडिंग कोलन है, यह उठता हुआ भाग असेंडिंग कोलन, यह आपका ट्रांसवर्स कोलन है और यह डिसेंडिंग कोलन है। ठीक है, और यह आपका लास्ट पार्ट आप देख रहे हैं रेक्टम, और ओपन होने वाला हिस्सा जो है एनस है। ठीक है, यह आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र के पार्ट्स होते हैं और इनकी कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं जो भोजन को पचाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाती हैं। उनके सिक्रेशन जो है भोजन को पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन ग्रंथियों के बारे में आप देख सकते हैं, यह आपकी लीवर है जिसे यकृत कहा जाता है, लीवर। ठीक है, इस लीवर में बाइल बनता है और यह बाइल जो है यहाँ पे इकट्ठा होता है गाल ब्लैडर में। ठीक है, लीवर से यह नली आप देख रहे हैं निकल रही है, तो लीवर में जो भी बाइल बनता है वह गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। ठीक है, तो यह आपकी यकृत हो गई, लीवर हो गई। यह एक ग्रंथि है जिसे पैंक्रियाज कहा जाता है, इससे भी रस निकलता है जो भोजन में मुख्य भूमिका निभाता है। तो पैंक्रियाज हो गया आपका, लीवर हो गया। ठीक है, इन सहायक ग्रंथियों के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स थे जो इंग्लिश वर्जन में आपको हमने समझाया। अब आते हैं, अब इसके बारे में
पढ़ा जाए। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 16 की पहली हेडिंग पाचन तंत्र के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, मनुष्य का पाचन तंत्र। चित्र में आपने देखा मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो मनुष्य के पाचन तंत्र में क्या होता है? आहार नाल होता है। ठीक है, जिसके बारे में हमने आपको समझाया, और उसके सहायक पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। तो पहले हम आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। आहार नाल अग्र भाग में, ठीक है, जो आहार नाल है आपका, इसके अगले भाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलता है। ठीक है, तो आहार नाल का जो अगला हिस्सा होता है वो मुख होता है, और जो पिछला हिस्सा होता है, अंतिम जो पार्ट होता है, वह क्या होता है? गुदा होता है, एनस होता है, जिसके बारे में आपने फिगर में देखा था। ठीक है, तो आहार नाल अग्र भाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलता है। ठीक है, तो आहार नाल का जो अग्र भाग का पहला पार्ट है मुख, इसके बारे में देखते हैं। मुख जो है वह मुख गुहा में खुलता है। माउथ जो है वह ओरल कैविटी में खुलता है। ठीक है, अब मुख गुहा के अंदर क्या क्या होता है, हमारे मुख के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। मुख गुहा में कई दांत और एक पेशी जीहा होती है। ठीक है, तो मुख गुहा में कई दांत होते हैं जिनकी बनावट भी अलग अलग होती है। ठीक है, मुख गुहा में कई दांत और एक पेशीय जीहा होती है। ठीक है, प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होता है। चित्र 16.2। ठीक है, तो दांत जो है वह जबड़े में स्थित होता है। जबड़े में एक सांचा होता है जिसके अंदर दांत जो है मजबूती से धंसा रहता है। उस चित्र को देख सकते हैं आप, चित्र 16.2, जिसमें दांत के फिगर को बनाया गया है। ध्यान से आप देखें, यह आपका चित्र 16.2 है। एक और हनु में विभिन्न प्रकार के दंत विन्यास और दूसरी ओर हनु गर्तिकाओं को दर्शाते हुए। ठीक है, तो एक ओर आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के, आधे हिस्से में इधर दंत विन्यास को दिखाया गया है। एक ओर हनु में विभिन्न प्रकार के दंत विन्यास आप देख रहे हैं, जबकि दूसरी ओर हनु गर्तिकाओं को दर्शाया गया है जिसमें दांत स्थित होता है। ठीक है, तो यह आपकी हनु गर्तिकाएँ हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो है यह आपके तिथ जो हैं धंसे रहते हैं। ठीक है, दांत जो हैं आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चौड़क और चौड़क। ठीक है, मानव में जो दंत हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चौड़क और चौड़क। इनको 4 नामों से जाना जाता है। ठीक है, इंसाइजर, कृंतक जो है इंसिजर्स, रदनक कैनाइन, अग्र चौड़क प्रीमोलर और चौड़क मोलर। ठीक है, इंसाइजर, कैनाइन, ठीक है, प्रीमोलर और मोलर। यह आप देख रहे हैं कि यह दांत के आधे हिस्से का फिगर बना हुआ है। आधा हिस्सा में यह आपका पहला और दूसरा जो है वह इंसाइजर है। कृंतक है जो सामने की तरफ दिखता है, 1-2 नंबर से दिखाया गया है। यहाँ आप देखें इस दांत को खींच के बाहर निकाला गया है, उनके जबड़ों को दिखाया गया है, हनु गर्तिकाओं को। यह जो आपके कृंतक होते हैं, इंसाइजर्स होते हैं, उनका शेप इस तरह से होता है। यह उनका अगला हिस्सा है, और यह जड़ उनका आप देख रहे हैं, उनका रूट्स जो है एकदम सीधे हैं। ठीक है, और यह आपका जो रदनक हैं, इंसाइजर के बाद, कृंतक के बाद रदनक आता है। ठीक है, कैनाइन जिसे कहते हैं। तो कैनाइन कैसा होता है? कैनाइन का फिगर आप देखें, इसकी जो जड़ होती है काफ़ी लंबी होती है। ठीक है, जड़ जो है काफ़ी लंबी है कैनाइन। यह तीसरा नंबर वाला जो दांत है वह रदनक जिसे कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। यह इस तरह के शेप का होता है। फिर आते हैं चौथे नंबर, 5वें नंबर पे, जिन्हें आप कहते हैं अग्र चौड़क प्रीमोलर। इस प्रीमोलर में आप देखें 1, 2, 3 ये सब पार्ट्स हैं, इनके जड़ें होती हैं अलग अलग। ठीक है, इनका फिगर इस तरह से होता है। अग्र चौड़क जिन्हें कहते हैं, प्रीमोलर जो 4 और 5 नंबर के दांत होते हैं। ठीक है, फिर आता है 6, 7, 8 जिन्हें चौड़क कहा जाता है, मोलर कहा जाता है। इनका आप देखें शेप, इनके दांत का शेप आप देखें कप की तरह ये होते हैं। ठीक है, इनकी जड़ का शेप आप देखें, यह अलग अलग रूट्स के रूप में है। यह जो है भोजन को पीसने का काम करते हैं। ठीक है, तो यह जो है 4 तरह के दांत जो हैं मनुष्य में पाए जाते हैं। इंसाइजर्स,
कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जिन्हें कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क कहा जाता है। ठीक है, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि आहार नाल जो है वह अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलता है। मुख जो है वह मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में कई दांत और एक पेशी जिहा होती है, टंग होती है। प्रत्येक दांत जो है जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होता है। प्रत्येक दांत जो है एक सांचे में स्थित होता है। इस तरह की व्यवस्था को गर्त दंती कहते हैं। तो मानव का जो दंत होता है वह गर्त दंती होता है, क्योंकि दांत जो है वह जबड़ों में धंसा रहता है, मजबूती से फंसा रहता है, इसलिए इस तरह की व्यवस्था को थीकोडोंट कहा जाता है। तो मानव का जो दंत होता है वो कैसा होता है? गर्त दंती होता है, थीकोडोंट होता है। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में 2 तरह के दांत आते हैं। ठीक है, तो मनुष्य सहित अधिकांश जो स्तनधारी हैं उनके जीवन में 2 बार दांत जो हैं उगते हैं। ठीक है, पहली बार जो दांत उगता है वह अस्थायी दांत समूह होता है। ठीक है, पहले बार जो है जो दांत निकलता है मुख में वह अस्थायी दांत समूह होता है, अथवा इसे दूध का दांत, मिल्क टीथ कहा जाता है। ठीक है, जो वयस्कों में अस्थायी दांतों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, यह जो आपका मिल्क टीथ है, अस्थायी दांत समूह है, वह गिर जाते हैं और उसके जगह पे परमानेंट टीथ जो हैं आ जाते हैं, अस्थायी दांत आ जाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में 2 तरह के दांत आते हैं, अस्थायी दांत और अस्थायी दांत। ठीक है, अस्थायी जो दांत समूह होता है उसे दूध का दांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह की दांत या दंत व्यवस्था को द्विबार दंती कहते हैं। तो मनुष्य और अन्य स्तनधारी जिनमें जीवन काल में 2 तरह के दांत आते हैं उनको क्या कहा जाता है? द्विबार दंती कहा जाता है। तो इस तरह की दांत या दंत व्यवस्था को द्विबार दंती कहा जाता है, डायोफियोडांट कहा जाता है। ठीक है, द्विबार दंती डायोफियोडांट कहा जाता है। अब आते हैं मनुष्य के दांत के बारे में। वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। ठीक है, एक एडल्ट वुमेन में बात की जाए तो उसके मुख गुहा में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं उसमें। ठीक है, यह वयस्क की बात हो रही है। ठीक है, नॉर्मली जो है जब आप 12th में पढ़ रहे हैं तो आप अपने टीथ को काउंट करेंगे तो केवल 28 दांत आएंगे। ठीक है, 28 दांत आएंगे। 4 दांत जो हैं बाद में उगते हैं। ठीक है, तब जाके टोटल नंबर 32 होता है। तो यह आपके वयस्क अवस्था में होगा, जो 25 साल के बाद जो है उग जाते हैं 4 दांत, जिससे 32 हो जाता है। लेकिन उस तरह से आप 11th-12th में पढ़ रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ टीथ जो होंगे वो 28 ही होंगे। तो वयस्क मनुष्य में 32 अस्थायी दांत होते हैं, जिनके 4 प्रकार हैं। ठीक है, जिन्हें कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क कहा जाता है। ठीक है, कृंतक इंसिजर्स, इसको आई से लिखते हैं, रदनक कैनाइन, अग्रचौड़क प्रीमोलर और चौड़क मोलर। ऊपरी एवं निचले जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांत की व्यवस्था इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर क्रम में एक दंत सूत्र के अनुसार होती है। ठीक है, तो जो ऊपरी जबड़े है या फिर जो निचला जबड़ा है उसके उन जबड़ों के आधे भाग में, ऊपरी जबड़े के आधे भाग की बात की जा रही है। ठीक है, तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर की जो व्यवस्था होती है वह मनुष्य के लिए जो है वह 21-23/21-23 होता है। ठीक है, 2-1-2-3 2-1-2-3 होता है। आधे भाग की बात की जा रही है। तो मनुष्य के ऊपरा जो दंत विन्यास है उसके आधे हिस्से में 2 इंसाइजर्स होते हैं, 2 कृंतक होते हैं, 1 रदनक होता है, 1 कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं आधे भाग में। तो आधे भाग में कितने हो गए? 2 1 3 2 5 और 3 8। आधे भाग में 8 हो गए और आधे भाग में फिर 8 होंगे तो 16 हो जाएंगे। तो 16 ऊपर हो गए
और 16 नीचे हो जाएंगे। टोटल नंबर आप 32 दांत हो जाएगा। ठीक है, तो यह 2, 1, 2, 3 जो है वह ऊपरी जबड़े के आधे हिस्से की बात की जा रही है। ठीक है, और आधा हिस्सा में फिर इसी तरह की व्यवस्था होगी। अब आते हैं दांत की मजबूती किसके कारण होती है। इनेमल से बनी दांतों की चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है। ठीक है, तो इनेमल जो है यह दांत का पार्ट होता है, प्रमुख पार्ट होता है, जिससे दांत की मजबूती मिलती है, जिससे दांत काफ़ी मजबूत हो जाता है इनेमल के कारण। और यह कठोर सतह जो है भोजन को चबाने में मदद करती है। तो इनेमल से बनी दांतों की चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है। ठीक है, जीभ की क्या वर्क है। जी हाँ, टंग स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशी अंग है। जीभ जो है वह स्वतंत्र रूप से घूमने वाली मस्कुलर अंग होते हैं, जो फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा के आधार से जुड़ी होती है। ठीक है, तो एक फ्रेनुलम पार्ट होता है। जब जीभ को आप ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आप देखेंगे मुख गुहा का जो निचला हिस्सा है, बेस होता है, आधार जो है, उसी से जीभ जो है नीचे की तरफ जुड़ा रहता है, जिसे फ्रेनुलम कहा जाता है। तो जी हाँ, स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशी अंग है जो फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा के आधार से जुड़ी होती है। ठीक है, जीभ की सतह का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जीहा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पिप्पल होते हैं। ठीक है, तो जीभ की सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर अगर आप ध्यान देंगे तो उनके ऊपर छोटा छोटा पैपिला होता है, पिप्पल निकला उभार निकला होता है, जिसमें कुछ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं। ठीक है, तो जीभ के हिस्से पर जो पैपिला आप देख रहे हैं, छोटा छोटा उभार देख रहे हैं, इनमें स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, जिनसे आपको टेस्ट पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अगला पार्ट जो है मुख गुहा से लेकर लास्ट पार्ट तक का अध्ययन जो है हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो आप रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।